تو इस किस्म की हरकतें करने वाले मौलवी यजीदी हैं कि शियों के खिलाफ तो आप सारा साल ही बात करते रहते हैं और आपकी मजबूरी है, आपका काम उसके बगैर नहीं चलता। ऐसे मौलवी के जिनके बड़े बड़े मदारिस हैं पूरे पाकिस्तान में, जिनके नेटवर्क हैं, उनको चाहिए कि खुदारा पहले अपने उसातिज़ा की भी तरबियत करें तलबा के साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। जैसा कि पाकिस्तान में वो अनासर कि जिनके दिलों में बुग़्ज़ अहले बैत पाया जाता है, जो अज़ादारी सैयदुश्शुहदा के ख़िलाफ़, शियाने अली के ख़िलाफ़ हर वक्त मनफी प्रोपेगेंडा करने में सरगर्म अमल रहते हैं और अपने मिंबर से, अपने स्टेज से कुफ़र के फतवे बांटते हैं, उन लोगों के किरदार क्या हैं, किरदार में ये लोग कैसे हैं, आज इस पर बात होगी। कि वैसे तो ये दीन के ठेकेदार बने हुए हैं अपनी तकरीर में, अपनी तहरीर में, इनसे बड़ा दीन का मुबल्लिग ही कोई नहीं है, लेकिन जो इनकी ज़ाती ज़िंदगियां हैं, जो इनका किरदार है, वो दीन के मुताबिक तो क्या बल्कि उसमें दीन की नफ़ी होती है। यानी गुनाह भी वो कि जो गुनाहाने कबीरा हैं और गैर फितरी हैं। और ये बातें हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे, बल्कि मीडिया पर और न्यूज़ चैनल पर ये चीज़ें खबरों का हिस्सा रही हैं। और मीडिया ना शिया होता है ना सुन्नी होता है, जो वाक़या होता है वही रिपोर्ट होता है वहाँ पर। और वो लोग के जो इस तरह के मौलवियों को सुनते हैं, उनको आलिम समझते हैं, उनके लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है कि आप मसलकी तासुब 1 मिनट के लिए अपने जहन से निकाल कर सोचें कि आप जिनको सुन रहे हैं, जो आपको अपनी तकरीर से जज्बाती कर रहा है, आपको किसी मसलक के खिलाफ उभार रहा है, उसका अपना ज़ाती किरदार क्या है, ये तो देख लो कि उसका किरदार ठीक भी है या नहीं। इसी तरह का एक वाक़या गुज़िश्ता रोज़ देखने को मिला कि फैसलाबाद की तहसील तांदलियांवाला में एक मौलवी के जिसका नाम अबू बकर मुआविया है, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि जिसमें वो एक पुलिस स्टेशन में खड़ा है, हथकड़ी उसको लगी हुई है और उस पर माज़अल्लाह एक बच्चे के साथ बदफेली का इल्ज़ाम लगाया गया है। इस मौलवी का ताल्लुक एक कलअदम जमात से रहा है कि जिसमें बहुत ज़्यादा शिया तासुब पाया जाता है और इसकी तकरीरें भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है और इसकी इस किस्म की ही गुफ्तगू होती है और अपनी हर तकरीर में ये शिया तकफीर का पहलू निकालता है। हमें इनसे सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई परवाह भी नहीं है, कोई जो मर्जी कहता रहे, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि दूसरों पर कुफर के फतवे तो बड़ी आसानी से लगा देते हो, दूसरों पर झूठे इल्ज़ामात तो बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी लगा देते हो, लेकिन कभी अपने किरदार पर भी गौर करो कि तुम्हारे मदारिस में जो कुछ होता है, आए रोज़ ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं, कभी साहिवाल में, कभी चकवाल में, कभी कहीं, मुल्क भर में ये वाक़यात देखने को मिलते हैं। दूसरों पर तो बात बात पर तौहीन के इल्ज़ामात लगाते हो, लेकिन ये सबसे बड़ी जो तुम दीन की, मजहब की तौहीन कर रहे हो, उसकी बदनामी का सबब बन के, इसका जिम्मेदार कौन है? ये किसकी तरफ से की जा रही है? अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन फिर दूसरों पर बात करने से पहले भी सोचना चाहिए कि दीनी लिबादा ओढ़ कर वो फेल के जो गुनाह कबीरा है उसको सरअंजाम देना, इसके बारे में कभी मौलवी ने फतवा क्यों नहीं दिया? इस पर क्यों खामोश हो जाते हैं? आज से कुछ माह पहले भी हमने एक वीडियो की थी कि चकवाल का एक मौलवी के जिसने चहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर बहुत ज़्यादा तनकीद की उसने, और उसने कहा कि हम पाकिस्तान को इराक नहीं बनने देंगे, ये जो मिशी के जुलूस निकाले जाते हैं, उसने बहतान लगाए कि इनमें बेपर्दगी होती है, ख़वातीन बेपर्दा होती हैं। हालांकि वीडियोस मौजूद हैं कि इंतहाई बापर्दा तरीके से वो जुलूस निकलता है, लेकिन इसने ये बात कर दी। लेकिन फिर कुदरत का निज़ाम देखें, यानी जो किसी पर बहतान लगाता है, किसी सच्चे पर झूठ का इल्ज़ाम लगाता है, तो फिर कुदरत किस तरह से उसको रुसवा करती है कि इसी मौलवी के, जिसका नाम नवीद हैदरी था, इसके मदरसे का केस पूरे पाकिस्तानी मीडिया पर नशर हुआ कि 15 से ज़ायद तलबा के साथ वहां बदफेली की गई। इसमें यह भी मुलजिम था, इसके मदरसे के 2 और उसातिज़ा थे, उनके खिलाफ भी FIR हुई, इन सबको गिरफ्तार किया गया। इस किस्म के कई और वाक़यात भी हैं। साहिवाल में भी एक मौलवी का केस आया था। तो इस किस्म की हरकतें करने वाले मौलवी यजीदी हैं, इनके किरदार यजीदी हैं। और अब ये बात साबित हो गई है कि इन मौलवियों की ज़ुबानें मसलक की तासुब में तो बहुत चलती हैं, दूसरे मसलक के खिलाफ तो बहुत बोलते हैं, लेकिन इस फेले हराम के खिलाफ बात नहीं करते। और ये जो तांदलियांवाला में वाक़या हुआ है, इस पर एक मौलवी का बयान है, उसने कहा जी मौलाना साहब पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और जिसने ये इल्ज़ाम लगाया है उसने पैसे लिए हैं कहीं से और पैसे लेकर अलामा साहब पर इल्ज़ाम लगा रहा है। और उसने कहा कि हमारी पूरी जमात पुलिस स्टेशन पहुंची है और हम बारीकी से इस चीज़ को देख रहे हैं,
تو इस चीज का फैसला कानून करेगा, पुलिस करेगी कि क्या सच है क्या झूठ है, और ये तहकीकात बगैर किसी प्रेशर के होनी चाहिए। और ये मौलवी इस किस्म की हरकतें करके इंतजामिया पर प्रेशर डालना चाहते हैं, क्योंकि नामवर मौलवी है और बदनामी के डर से ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर बहुत सी अजीब किस्म की तहरीरें भी पढ़ने को मिली कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक शख्स कहता है कि कोई बात नहीं, सहाबा के आशिकों पर ऐसी मुसीबतें आ ही जाती हैं, हम आपके साथ हैं और इस केस को ख़त्म करवाया जाए, वो मुतालबा कर रहा है। तो इन लोगों से सवाल है कि तुम ये जो बात कर रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम कर क्या रहे हो, कि क्या सहाबा के आशिक ऐसे होते हैं? बल्कि तुम्हें तो ये बात करनी ही नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो शख्स जिसका किरदार ऐसा हो, वो अगर सहाबा का नाम लेता है तो वो सहाबा के लिए बदनामी का बायस बन रहा है। और यही बात उस वीडियो में उस पुलिस अफसर ने की। उसने कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम किस मुंह से मिंबर पर बैठकर तकरीर करते हो। ये वीडियो में उसने कहा है। ऐसे मौलवी के जिनके बड़े बड़े मदारिस हैं पूरे पाकिस्तान में, जिनके नेटवर्क हैं, उनको चाहिए कि खुदारा पहले अपने उसातिज़ा की भी तरबियत करें तलबा के साथ साथ, कि शियों के खिलाफ तो आप सारा साल ही बात करते रहते हैं और आपकी मजबूरी है, आपका काम उसके बगैर नहीं चलता, लेकिन पहले अपने उसातिज़ा की भी तरबियत करें ताकि इस किस्म के वाक़यात ना हो और आपको बदनामी का सामना ना करना पड़े। और इन वाक़यात से ये बात भी साबित होगी कि इन मौलवियों का काम सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रोपोगेंडा करना है, जबकि इनके अपने किरदार किस किस्म के हैं आपने देख लिया। आज से कुछ अरसा पहले तक इसी सोच के मौलवी अज़ादारी के खिलाफ प्रोपोगेंडा करते थे, मजालिस के बारे में, शाम गरीबा के बारे में खुराफात बकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया का दौर आया, सब ने देख लिया कि ये इनका एक मनफी प्रोपोगेंडा था, ये झूठ था, बहतान था जो बेनकाब हो गया। लेकिन अब वही लोग जो इस किस्म की बातें करते थे, उनके अपने मदारिस में क्या हो रहा है ये भी सारी दुनिया देख रही है। तो इस सारी सूरत हाल से एक बात वाज़ेह हो गई कि किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाने से पहले अपना गिरबान देख लेना चाहिए कि मेरा किरदार कैसा है। यानी अपना किरदार ठीक नहीं है, अपने किरदार की समझ नहीं आ रही, अपना किरदार दीन की नफ़ी कर रहा है और दूसरे मसलक पर तकफीर के फतवे लगा रहे हैं, कुफर के फतवे लगाए जा रहे हैं। तो इन लोगों का एक दोहरा मियार है, इन लोगों की मुनाफिकत है, मुनाफिकाना चेहरा है जो सबके सामने बेनकाब हो चुका है। और हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये दरख्वास्त है कि ऐसे अनासिर के जो इन वाक़यात में मुलव्वस पाए जाते हैं, इन्हें सख्त से सख्त कानूनी तौर पर सज़ा दी जाए, क्योंकि एक तो ये जुल्म करते ही हैं और जो हयूद क़यूद परवरदिगार ने मुकर्रर की हैं उसकी भी पामाली करते हैं, जुल्म भी करते हैं। और दूसरा ये कि ये मजहबी हल्के की बदनामी का बायस बनते हैं, दीन की बदनामी का बायस बनते हैं। इस किस्म के लोगों के खिलाफ जो मुकदमात हैं उनमें मजहबी दफात का भी एडिशन होना चाहिए ताकि ये लोग इस किस्म की हरकतों से बाज रह सकें। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।